एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकाज मेकओवर में। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपना एक नया वीडियो। अगर आप लोग घर में पार्लर खोलना चाहते हैं या मार्केट में भी पार्लर खोलना चाहते हैं तो आपको उस सब के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी एक सूची मैंने अपने पहले एक वीडियो में आपको दी थी। आज मैं आपको पर्सनली वो सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके दिखा दूंगी कि अगर आप थोड़ा भी पार्लर खोल रहे हैं, छोटा सा भी खोल रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो बहुत नेसेसरी हैं वो सब लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपना पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पार्लर का जो काम है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको पार्लर का काम ठीक से नहीं आता तो पार्लर खोलने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और पार्लर का काम जो जो आपको आता है, जिन जिन सर्विसेज में आप परफेक्ट हैं, वही सर्विसेज जो है वो अपने पार्लर में आप रखिए, तभी आपका पार्लर जो है वो ग्रो करेगा। सामान लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आपको आता नहीं और आप पार्लर खोल लेंगे तो पार्लर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अच्छे से पार्लर का काम सीखिए, हर चीज़ में परफेक्ट हुई, जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं उसके बाद ही पार्लर खोलने के बारे में सोचिए। अब हम सामान की तरफ चलते हैं। आपको सामान दिखाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलते हैं, आपको मैं एक एक करके सारा सामान दिखा देती हूँ कि हमको पार्लर खोलने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप एक चेयर ले लीजिए, आपको चेयर की ज़रूरत होगी और इसके साथ एक मिरर चाहिए हमको। सबसे पहले जो है वो आपको थ्रेडिंग का सामान चाहिए, तो आप एक ऐसा थ्रेडिंग का धागा ले लीजिए, ये थ्रेडिंग का धागा, इसके साथ ये पाउडर चाहिए आपको, ऐसा पाउडर ले लीजिए। फिर एक आप ये ऐसे कैंची ले लीजिए, थ्रेडिंग में काम आएगी। कैंची तो ऐसे आपको 2-3 चाहिए, मैं अभी एक दिखा रही हूँ और एक और मैं कटिंग की भी कैंची आपको दिखा दूंगी। साथ ही आप एक स्किन सीक्रेट का एस्टिंजेंट लोशन है, ये ज़रूर ले लीजिए। साथ ही आप ये एक टोनर ले लीजिए, एक ये रोज़ वाटर ज़रूर लीजिए आप, ऐसे एक रोज़ वाटर लेना है आपको। और ये भी टोनर है मेरे पास कुकुम्बर का, ये भी एक टोनर और ले सकते हैं आप। 2-3 वैरायटी के टोनर लीजिए। गुलाब जल ज़रूर रखिए क्योंकि गुलाब जल जो है सबसे अच्छा टोनर है। तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीचेस रखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 ब्लीच जो है, ब्लीच क्रीम, उनसे आपका काम चल जाएगा। पहले तो एक आप ओलिविया ज़रूर लीजिए। ओलिविया जो है हर्बल ब्लीच है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लीच है, सर्फ स्किन टाइप्स पे जाती है। उसके साथ एक मैंगो ब्लीच ले लीजिए आप, ये मैंगो ब्लीच भी है, वो बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में ठंडी में दोनों में चल जाती है। और उसके साथ अगर कोई बहुत सेंसिटिव स्किन वाला आ गया तो आप उसके लिए ऑक्सी लाइफ की ऑक्सी ब्लीच ले सकते हैं। ये 3 ब्लीचें आप पहले लीजिए, छोटे ही पैकेजिंग ले लीजिएगा, जब आपका काम चलने लगे फिर आप बड़े पैकेट कर सकते हैं। मेरे पास सारे पार्लर साइज़ हैं क्योंकि यहाँ मेरा पार्लर थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो ये जो 2 या 3 ब्लीच ऑप्शनल हैं, ये आप रख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने फेशियल्स पर। तो आप शुरू में 2 या 3 फेशियल से ही शुरुआत कीजिएगा, बहुत सारे फेशियल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचर्स का फ्रूट फेशियल है, एक फ्रूट फेशियल कोई सी भी कंपनी का, चाहे वो नेचर्स का हो या किसी और कंपनी का हो, आप लोग ज़रूर रखिए। ये थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा भी जो है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। उसके साथ आप एक गोल्ड ब्लीच ज़रूर रखिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, ये पैकेट ये ले सकते हैं आप, सिंगल यूज़ के लिए होते हैं ये। और पूरे फुल इस तरीके से लेने की शुरू में ज़रूरत नहीं है। ऐसे 2-3 जो फेशियल्स हैं वो आप रख लीजिए। ये लोटस का रेडियंट फेशियल है, इसका भी ऐसा लूज़ मिल जाएगा आपको। और ये वाइट ग्लो है, ये भी आप रख सकते हैं। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से 2 या 3 जो आपको अच्छे लगे वो आप लोग रख सकते हैं। गोल्ड का फेशियल ज़रूर रखिएगा क्योंकि गोल्ड कराने बहुत लोग आते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो फ्रूट फेशियल है, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इस तरह से ये फेशियल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। एक डी10 ज़रूर रखिए आप, ये डी10 क्लिनज़र है। गर्मियों में लोग बहुत डी10 कराने आते हैं और ये वाला डी10 जो है ये
ओज़ोन कंपनी का D10 है, तो एक ऐसा D10 जो है वो आप ले लीजिए। ये भी बड़ा पैकेट है, इसका छोटा भी जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ओज़ोन अगर आप ना लेना चाहें तो रागा, सारा, O3+ और ओलिविया का जो D10 है वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पर D10 अगर आप शुरू में पार्लर खोल रहे हैं तो सारा, रागा और ओज़ोन जो है वो O3+ जो है सॉरी, वो बहुत महंगा है। तो आप ये कन्वीनियंट है ओज़ोन का और अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप ये वाला एक D10 क्लिनज़र जो है अपने पार्लर में रख सकते हैं। आप अपने पार्लर में अगर हेयर स्पा की सर्विस दे रहे हैं तो आप ऐसे हेयर स्पास जो हैं वो अपने आप पार्लर में रख सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता हेयर स्पा है और इसको तो हम सभी जानते हैं, लॉरियल हेयर स्पा। ये महंगा है, तो आप 2 वैरायटी रख सकते हैं क्योंकि जो क्लाइंट है जो शुरू में होते हैं वो थोड़े कम पैसों में काम कराना चाहते हैं, तो उनको आप ऐसे बड़े हेयर स्पा कर सकते हैं। और ये महंगा ब्रांड है तो आप इसे भी अपने पार्लर में रख सकते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े डब्बे आते हैं वो भी आप लोग अपने पार्लर में ज़रूर रखिए, ये बहुत काम आते हैं। ये है फेस स्क्रब और ये है हमारा फ्रूट क्रीम, ये है एलोवेरा जेल है मेरे पास और ये है फ्रूट पैक। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ज़रूर रखिए क्योंकि कभी कभी फेशियल करते समय जो किट का सामान है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, तो आप लोग इन चीज़ों से जो है फेशियल पूरा कर सकते हैं। 4 चीज़ें मैंने बता दी आपको, स्क्रब, मसाज क्रीम, जेल और ये फेस पैक। ऐसे जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो आप ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद आ जाती है हमारी नॉर्मल वैक्स। तो अभी एलोवेरा वैक्स चल रही है, या मैं वही दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक हीटर चाहिए आपको, साथ में नाइफ़ चाहिए, ये पाउडर मैंने पहले दिखाया है, ये वैक्स स्ट्रिप्स है और ये है मेरी एलोवेरा वैक्स का डिब्बा। ये 5 चीज़ें जो हैं ये वैक्सिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें आप ज़रूर रखिए पार्लर में। अगर आपको रीका वैक्स नहीं आती तो शुरू में रीका वैक्स मत रखिए क्योंकि एक्सपेंसिव वैक्स है। जब आपका लोगों का विश्वास बन जाएगा कि आप ये वाली वैक्स करा सकते हैं तभी वो रीका के लिए आपके पास आएंगे। तो पहले आप नॉर्मल वैक्स से शुरुआत कीजिए। ये है मैनीक्योर पेडिक्योर किट। एक ये किट जो है वो आप ज़रूर रखेंगे अपने पार्लर में, इससे मैनीक्योर पेडिक्योर दोनों हो जाता है। मैं यही वाली जो किट है वो यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में। हमारा पेडिक्योर का सामान सारा मैनीक्योर पेडिक्योर में काम आता है। सबसे पहले तो आप एक मैनीक्योर पेडिक्योर शैम्पू ले लीजिए, ये स्किन सीक्रेट का है मेरे पास, मार्केट में और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये मैनीक्योर पेडिक्योर दोनों में काम आता है। हाँ, हम इंस्ट्रूमेंट्स पे शुरू करेंगे। ये नेल ब्रश है, ये स्क्रैपर है, ये भी एक तरह का स्क्रैपर है, नेल फाइलर, क्यूटिकल रिमूवर, पुशर, ये भी एक तरीके का पुशर है। ये हमारा फ्यूमिंग स्टोन हो गया, ये स्क्रब हो गया और ये हो गया नेल्स कटर। तो ये सारे जो सामान हैं ये मैनीक्योर पेडिक्योर में काम आते हैं, तो आप ये सब भी देखकर लिख लीजिए। वैसे तो मार्केट में मैनीक्योर पेडिक्योर किट आती है, पर मैंने अपनी पर्सनली मैं इन चीज़ों से ही मैनीक्योर पेडिक्योर करती हूँ, तो ये मैंने यहाँ बना रखी हैं। उसके बाद आप लोग ये छोटे बड़े बाउल ले सकते हैं। अगर शुरू में आपको मैनीक्योर का जो टब है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी खुद ही अभी तक इसी टब से काम चला रही हूँ। तो ये इसमें दोनों हाथ डिप हो जाते हैं और आप पानी भी भर के रख सकते हैं। उसके साथ ये 2 ब्रश हैं, एक है मेरे पास ब्लीच लगाने के लिए और ये फेस पैक लगाने के लिए। फिर एक ये छोटा बाउल है मेरे पास, फिर ये एक बाउल है मेरे पास। ये सब बाउल जो हैं ये, और ये कलर्स के बाउल हैं। फिर एक ये बाउल है मेरे पास, ब्लीच घोलने के लिए रखा है मैंने, और फिर एक ये बाउल है। तो ऐसे जो बाउल हैं वो आप ले सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के, ये सब काम आते हैं। ऐसे ब्रश भी लेना आपको ज़रूरी है, ये सब ब्रशेस जो हैं ये भी काम आते हैं। तो आप ऐसे ब्रश और ऐसे बाउल जो हैं थोड़े ज़्यादा, जितनी शुरू में थोड़े ही लीजिए, बाद में जब काम हो जाएगा तो आप मैनीक्योर वाली टेबल भी ले सकते हैं। अभी मैं खुद ही इससे ही काम चला रही हूँ, तो मैंने भी लिया नहीं है, फिर आप लोग भी बाद में ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोग रूट टचअप कर रहे हैं तो ये रूट टचअप का सामान है। ये 20 वॉल्यूम का डेवलपर है। ये 3 ट्यूब्स है मेरे पास, ब्लैक, ब्राउन और डार्क ब्राउन। और उसके बाद ये 30 वॉल्यूम का डेवलपर है। इनसे जो हेयर रूट टचअप है वो अच्छे से हो जाता है। शुरू में क्लाइंट जो है वो रूट टचअप के लिए आते हैं। कुछ लोग अपनी
ट्यूब्स भी लेके आते हैं। आपको कन्वीनियंट हो तो आप उनका ट्यूब से कर दीजिए, नहीं तो आपको ये सामान जो है लेना ज़रूरी बहुत है। बाउस में आपको दिखा चुकी हूँ। ये कटिंग का सामान, तो आप एक हेयर स्प्रे की बोतल ले लीजिए। ये वाटर हेयर स्प्रे है। इसके साथ ये मेरी स्टैच की कैंची है, इससे मैं कटिंग करती हूँ। और एक कैंची आप एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि जिन सीजर से आप बाल काटते हैं उनसे कोई और चीज़ ना काटें आप, नहीं तो जो इसकी धार है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। उसके बाद ये एक कटिंग कॉम है मेरे पास। ये सारा कॉम का सेट है, इसे मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें कई सारे कॉम्स हैं, ऐसा एक कॉम सेट ले लीजिए आप। ये कलर लगाने का ब्रश है, ये पैडल ब्रश है, और ये हैं सेक्शन क्लिप्स। ये दूसरे सेक्शन क्लिप्स हैं। और इनके साथ चाहिए आपको, ये है कटिंग शीट। एक कटिंग शीट शुरू में रखिए। एक सेल्फ एप्रन ले लीजिए। ये है विटामिन ई के फेस कैप्सूल। जब आप फेशियल्स करते हैं तो उसमें ये काम आते हैं। एक पैकेट ये भी आप ज़रूर रखिए। पेडिकेयर कर रहे हैं आप तो एक पेडिकेयर टब ज़रूर लीजिए। ये पेडिकेयर टब भी है मेरे पास। पेडिकेयर करने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, और प्रोफेशनल पेडिकेयर जो है वो इसी में होता है। अफोर्ड कर सकते हैं आप तो एक कटिंग स्टूल ज़रूर ले लीजिए। इस पर कटिंग जो है बहुत आराम से हो जाती है, और ये वैसे भी फिर सिटिंग अरेंजमेंट में भी बैठने के काम आ जाता है। तो एक कटिंग स्टूल जो है वो आप ज़रूर लीजिए। ट्रॉली होती है इस तरह की, ये ले लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। इस ट्रॉली को आप ज़रूर रखिए। ये ड्रायर है मेरे पास। ये चोबा का ड्रायर है, बहुत अच्छा चलता है, और ये ड्रायर रख लीजिए आप। इसके साथ ही ये टोंग मशीन है, अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो टोंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये कॉनिक का टोंग है मेरे पास, ये ऐसे ले सकते हैं आप। उसके बाद ये आ गए हमारे टिश्यू पेपर्स। ये टिश्यू पेपर्स हैं, ये कॉटन पॉड हैं, ये भी आप एक पैकेट ज़रूर रखिए। ये कॉटन का पूरा बंडल है मेरे पास। और उसके साथ ये कॉटन इस तरह के भी है, कॉटन बॉल्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पार्लर खोल रहे हैं तो। ये 2 वैक्सिंग करने के लिए या फेशियल करने के लिए मैंने गाउन्स रखे हैं। ऐसे गाउन्स आप ले सकते हैं। टावल्स आप ज़रूर रखिए, 5-6 टावल होना शुरू में कम से कम 2 टावल रखिए, बाद में आप 5-6 कर सकते हैं। तो टावल्स ज़रूर रखिए आप। गाउन्स ऐसे ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक ऐसे हेयर स्पा ले लीजिए आप। ये हेयर स्पा वाला स्टीमर मिल जाएगा आपको। इसमें ये फेस का भी है और हेड का भी है, दोनों स्टीमर ले सकते हैं आप। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पार्लर खोलने के लिए ज़रूरी है बता दी हैं, और इनमें से जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं वो आप लोग ज़रूर लीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ मुझे इन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।